आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी मेडिकेशन के बारे में। मतलब ये हुआ सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं उस बीमारियों के लिए जो दवाइयां आती है उस मेडिसिन के बारे में सीखेंगे। है ना मज़े की बात। आइए आज से धड़ल्ले से कोई भी कफ सिरप नहीं पिएंगे। आप जाते थे सीधी मेडिकल स्टोर पर, अपने मन से कफ सिरप खरीद लिए, पी डाले, उड़ेल डाले। आज से बंद, क्योंकि आज से आप भी समझ जाएंगे कि कौन सी दवाइयाँ कब पीनी चाहिए, कौन कफ सिरप किसको पीना चाहिए। आइए देखते हैं। हम लोग तो जानते ही हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक से लेकर के एल्वियोली तक लंग्स, प्लूरा, थोरैक्स कैविटी, डायफ्राम सारे के बारे में स्टडी कर चुके हैं, सीख चुके हैं पिछली क्लास में। अब उससे रिलेटेड जो डिजीज है वो भी पढ़ चुके हैं। अब अभी जो पढ़ेंगे, अभी जो सीख रहे हैं वो है मेडिसिन, ड्रग्स। आइए पहली बात जो जानते हैं, एंटीटसिव, कफ सुप्रेसेंट, कफ ब्लोकर्स, कफ सेडेटिव्स, कफ रिलीवर्स, ड्राई कफ। नहीं समझे, अब समझिए। ड्राई कफ का मतलब होता है सूखी खांसी, खांसते परेशान, लेकिन कफ नहीं निकला, म्यूकस नहीं निकला, बलगम नहीं निकला। खांसे तो बलगम निकलता ही नहीं, सिर्फ खांसी करते हैं, बलगम नहीं निकलता। ऐसी खांसी को ड्राई कफ कहते हैं। ऐसी खांसी को ड्राई कफ कहते हैं। सूखी खांसी, बलखोंखी नहीं कहता, ही तो बलखोंखी कर रहा है, ज़बरदस्ती खांसी कर रहा है, सर्दी है ही नहीं है, इसी को तो कहते हैं कफ सुप्रेसेंट, ड्राई कफ। इसके लिए जो मेडिसिन बनी है आज सीखेंगे कि ऐसी खांसी जिस खांसी में बलगम बाहर नहीं होता, सूखी खांसी आती है, सूखी खांसी से रात में परेशान, नींद नहीं आ पाती है, ना सोने देता है, ना जगले कॉल, ना सुतले कॉल। मतलब ये हुआ जगते हैं तब भी 10 आदमी के बीच में बैठे हैं, बड़ा बोर लगता है। कहीं मेहमानी गए, लड़की देखने गए, नाम पूछ रहे हैं, 2 बार पहले खांसी करते हैं तब नाम पूछ रहे हैं। बड़ा ये बहुत परेशान करके रखता है। ऐसी खांसी को सूखी खांसी कहते हैं। उस सूखी खांसी के लिए आता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, सबसे कॉमन है। जिस कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होगा या कफ सिरप पर DX लिखा हुआ होगा, समझ जाइए ये सूखी खांसी ड्राई कफ के लिए है ना। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, ये सॉल्ट, ये केमिकल अगर है, चाहे वह फाइल में, शीशी में हो, टैबलेट में हो, जिसमें हो, मेडिसिन जिस रूप से आता हो, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड सॉल्ट यदि है, केमिकल्स है ड्राई कफ के लिए। या कोडिन फॉस्फेट, कोरेक्स। कोरेक्स का नाम तो कौन नहीं जानता। कोरेक्स नाम सुनते ही कोरेक्स, अब तो उसमें लगा है छाप, कोरेक्स छाप। अब जितना प्रचलित लालटेन छाप, तीर छाप, कमल छाप, हाथ छाप नहीं है, उतना कोरेक्स छाप या कभी कभी टिप्पा छाप। याद आ गई ना। तो उस कोरेक्स में कोडिन फॉस्फेट होता है, तो कोडिन ड्राई कफ के लिए है। सबका लिमिटेशन है, सबका यूजेज है, यूटिलाइजेशन है, और सबका मिसयूज या है ना, आप मिसयूज कर रहे हैं या मतलब इसका गलत इस्तेमाल कर, तो सब में है। हाइड्रोकोडोन होगा तो भी वही बात है, इसमें से कोई भी हो सकता है, ये सब कॉमन है और भी होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड है। फोलकोडिन, लिवोड्रोप्रोजिन, लिवोक्लोपेरास्टिन, फेंडिजोइट,
ये सब है किसके लिए? ड्राई कफ। आइए तभी से चिल्ला रहे हैं ड्राई कफ सूखी खांसी, लेकिन खांसी में तो देखते हैं कफ निकलता। उसी खांसी का नाम है वेट कफ। क्या नाम है? गीली खांसी। अब गीली खांसी में भी और भी बात सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? आइए सीखते हैं, देखते हैं। ये जो है ये है वेट कफ, गीली खांसी। इसको कहते हैं प्रोडक्टिव कफ, जिसमें कफ प्रोडक्शन होता है। इसमें कफ बनता है, उसमें कफ नहीं बनता था, इसमें कफ बनता है। तो इसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, म्यूकस थिनर कहते हैं। जब कफ बनता है तो सीधी सी बात आप लोग भी जानते हैं, अगर कफ बनता है तो कफ को निकालना चाहिए। तो कफ निकलेगा कैसे? तो कफ को पतला करके निकालेंगे। जब कफ को पतला करके निकालेंगे, ऐसे मेडिसिन, ऐसे केमिकल्स, ऐसे सॉल्ट को एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। अगर कफ सिरप पर, टैबलेट या कोई मेडिसिन पर लिखा हुआ एक्सपेक्टोरेंट, समझ जाइए ये कफ को पतला करके निकालेगा। बात समझ रहे हैं? आइए अब देखते हैं उसमें क्या मिलेगा। ग्वाइफेनेसिन मिलेगा उस मेडिसिन में, या अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, अमोनियम ब्रोमाइड मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड मिलेगा, पोटेशियम साइट्रेट मिलेगा, या इपेकाक्यूनहा मिलेगा। ये सारे के सारे गीली खांसी के लिए है। जब एक और थोड़ा सा भी मुंह में कफ आ गया, बलगम, थोड़ा सा खांसने पर अगर कफ निकल रहा हो, ऐसी खांसी के लिए ये मेडिसिन है। उस मेडिसिन पर पढ़ लीजिए, ये है लिखा हुआ, प्रोडक्टिव कफ के लिए है, या ये है। मैं अभी तुरंत बताऊंगा, कुछ मेडिसिन दिखाऊंगा गूगल से निकाल के, जिस मेडिसिन पर लिखा रहेगा ड्राई कफ के लिए, या वेट कफ दिखाएंगे। आइए, तो क्या इतना ही रहता है? अब जिसका कफ निकलता ही नहीं है, खांसी कर रहा है, कफ निकलता, थोड़ा सा कफ टाइट हो गया, इतना टाइट हो गया कि छाती दर्द कर रहा है खांसते खांसी से, ऐसे पेशेंट के लिए भी मेडिसिन तैयार है। हाँ, एक बात, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं बराबर वीडियो डालता हूँ और फेसबुक पर भी रहता है, और भी ये सब जो है, जो मीडिया का जो साधन है, लेकिन मुख्य रूप से YouTube पर मिलेगा आपको। अब आइए उस कफ के लिए, ये जो है म्यूकोलाइटिक, म्यूकस डिजॉल्वर, म्यूकस ब्रेकर्स। अब ये क्या हो गया? हाँ, ये भी वेट कफ के लिए, गीली कफ के लिए, वो भी था वेट कफ के लिए, ये भी है। दोनों में अंतर है मैकेनिज्म, कार्य करने की विधि। कैसे करता जानते हैं? वो पतला करता तो था, इसमें स्ट्रोंगर पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। ये कफ को काट के टुकड़ा कर देता है, तोड़ के उसके DNA को तोड़ देता है, जो प्रोटीन से बना हुआ उसको तोड़ देता है। कफ के लेयर को डिसमिस, DNA को डिसमिस करके तोड़ देता है। कफ लच्छा कफ नहीं निकलेगा। पहले जो खांसने पर चोट जैसे निकलता था वो नहीं निकलेगा, अब उसको तोड़ डालेगा। ऐसे मेडिसिन को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको तो म्यूकस थिनर कहे थे, ये म्यूकस डिजॉल्वर, डिजॉल्व कर दिया, टुकड़ा में तोड़ दिया। म्यूकस ब्रेकर्स है वो, फर्स्ट में ब्लॉकर्स पढ़े थे, ये ब्रेकर्स है, वो ब्लॉकर्स, ये ब्रेकर्स। ठीक है? ऐसे मेडिसिन पर क्या लिखा हुआ रहेगा जानते हैं? जो कफ को तोड़ेगा, कफ के DNA को तोड़ेगा, कफ के कवर को, मतलब कि उसको तोड़ के छोटा कर देगा। ऐसे मेडिसिन को कहते हैं एम्ब्रोक्सोल
हाइड्रोक्लोराइड। अगर इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है तो यही है म्यूकस डिजोल्वर या म्यूकस ब्रेकर्स या म्यूकोलाइटिक है। या ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, ब्रोमहेक्सिन, इसका सबसे बेस्ट कॉमन है ब्रोमहेक्सिन। ये दोनों में यूज होता है, एम्ब्रोक्सल थिनर में भी डिजोल्वर में भी। लेकिन ब्रोमहेक्सिन टुकड़ा टुकड़ा, एन एसिटाइल सिस्टीन NaC, कार्बोसिस्टीन। अगर मेडिसिन पर, कफ सिरप पर, टेबलेट किसी चीज़ पर जो मेडिसिन आती है उस पर लिखा है ये सॉल्ट, ये केमिकल, ये इंग्रेडिएंट या इसको कहें एडिटिव्स, API कहें, ये API रहेगा तो आप समझ जाइए कि आपका ये म्यूकोलाइटिक मेडिसिन है। आइए अब जानते हैं एंटीहिस्टामिन। तभी से क्या देखे थे, जो कफ बलगम म्यूकस जो बन गया था उसको बाहर कर रहे थे। आखिर बाहर कर रहे थे, बन रहा था तब तो बाहर कर रहे थे, बलगम बन गया तो बाहर कर रहे थे, बना ही क्यों था, अब उसको खत्म करना है। नहीं समझे मेरी बात? आइए अब एक बात समझिए, किसी घर में आग लग गई, पहले तो आग को बुझाएंगे, आग को बुझाएंगे। आग जब बुझ जाएगी तब इस बात का पता लगाएंगे कि आग लगी क्यों थी। चूल्हा से तो चूल्हा को हटा देंगे, बिजली से तो उसकी वायरिंग कर देंगे, गैस से तो गैस कनेक्शन अलग कर देंगे, उसके कारण को हटा देंगे। कि ऐसा तो नहीं, ऐसा भी करते हैं क्या, घर में आग लगी है अब तुरंत खोजने लगते हैं आग लगी क्यों, तो अब बिजली वायरिंग करने लगेंगे, गैस कनेक्शन हटाने लगेंगे, वहाँ से चूल्हा हटाने लगेंगे। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं करते हैं। पहले आग बुझा लो, घर बचा लो पहले, उसके बाद आग लगती ही क्यों है उसको भी देख लेंगे। वही होता यहाँ, पहले कफ बन गया है, पहले कफ निकलवा लो, फिर कफ इतना अधिक बना ही क्यों उसका भी इलाज है, ठीक ना। बार बार कफ बनता ही क्यों है अधिक, इसीलिए आगे अब पढ़ रहे हैं। तभी 3 पॉइंट पढ़े थे निकालने के तरीके। जो कफ बन गया, कफ जो बन गया उसको निकालना कैसे है ये तो कर दिए, अब बन ही क्यों रहा है उसको रोको, तो यहाँ रोको। अब इसको एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं, क्योंकि हिस्टामिन जो है, जैसे कुछ कुछ चीज़ में नहीं कहते हैं कि अमरूद खाए सर्दी हो गई, केला खाए सर्दी हो गई, तरह तरह की बात जिससे हिस्टामिन रिलीज होता है। हाँ, तो ऐसे चीज़ को थोड़ा कम कर देते हैं, जो हिस्टामिन उत्पन्न करता है, तो उसके विरोध में एंटीहिस्टामिन। आइए, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट, ये क्या है, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट जिस मेडिसिन में होगा समझो कफ बनने नहीं देगा, रोकेगा। डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड कोई एक रहेगा मेडिसिन, सेट्रिजिन रहेगा, सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड वही काम करेगा, लोरेटिडिन रहेगा वही काम करेगा, फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड रहेगा वही काम करेगा, प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड रहेगा वही काम करेगा, कोई एगो रहेगा इसमें से। अब आप कहेंगे कि कोनो मेडिसिन में 100 इफेक्ट हो रहता रहेगा, एगो उसमें से एगो इसमें से एगो, उसी को कहते हैं कम्बिनेशन वाला मेडिसिन। आइए देखते हैं अब और भी कारण है। अब ब्रोंकोडायलेटर, अब कहिए ई क्यों ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है। अब ये बात है कि अगर कफ बन गया है, वहाँ तक आइए, आपने कफ बनने वाला भी, मतलब कफ बनने वाला चीज़ को भी, मतलब कफ को रोक दिए बनने से, और कफ निकालने वाली बात है। लेकिन अभी तो सांस ले रहे हैं ना वर्तमान में, और सांस नहीं ले पा रहे हैं, नाली को जाम कर दिया है,
श्वास नली जाम हो गया है, तो उस जाम को हटाने के लिए ई है, उसको कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर। इसमें ब्रोंकस बड़ा नली पाइप फैल जाता है, चाहे वो ब्रोंकस का हो या ब्रोंकियोल्स का हो, दोनों का फैलता है। प्रचलित ब्रोंको ही है। ब्रोंकोडायलेटर जिसमें बीटा 2 एगोनिस्ट है, मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट है, मिथाइल जेंथिन है, PDE4 इनहिबिटर है, ल्यूकोट्रिन्स है, ये 5 आता है। इस 5 में फिर बीटा 2 एंटागोनिस्ट में सावा में भी ढेर सारा है, लीवोसल्ब्यूटामोल, सल्ब्यूटामोल। अब लावा, इसमें भी ढेर सारा आता है। अब इसमें मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट में सामा लामा मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, लेकिन आगे फिर बता देता हूँ, पहले समझते चलिए। ब्रोंकोडायलेटर जो है बीटा 2 एगोनिस्ट है, मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट है, मिथाइल जेंथिन है, PDE4 इनहिबिटर है और ल्यूकोट्रिन्स है। मोंटे, ये जो मोंटेल्यूकास्ट की नाम आप लोग तो खूब सुने होंगे, नहीं सुने? सेट्रिजिन में रहता है, लिवोसेट्रिजिन और मोंटेल्यूकास्ट। ये ल्यूकोट्रिन, इसका मतलब हुआ कि ब्रोंकोडायलेटर करने वाला है। ठीक है, आइए अब डिकंजेस्टेंट है। अभी क्या होता है? नाक जाम, नाके जाम, नाक जाम, मुंह से सांस ले रहे हैं। एक आयुर्वेद के डॉक्टर तो बोले कि बच्चे अगर मुंह से सांस ले रहे हो तो टैप लगा दो, और ऐसे में तो दम घुट जाएगा। कहाँ से दिमाग लगाते हो? इतना तक दिमाग नहीं है कि नाक बंद होने के कारण मुंह से सांस ले रहा है। कठिनाई है ना, नाक से सांस नहीं ले पा रहा है तब ना मुंह से सांस ले रहा है। आई कह रहा है कि मुँह में टेप लगा दो, नाक से सांस लेगा। कैसे लेगा भाई? लेता तो पहले लेता, तुम कहेगा तब लेगा। ये गॉड का बनाया हुआ नेचुरल सांस लेता, सांस नाक से ही लेता है लोग। मुंह को बंद करने की सलाह दे रहा है मैक्सिमम। अब उनके चैनल को ढेर सारे लोग देख रहे हैं, अब वहाँ पर ये अपना ज्ञान बांट रहे हैं कि बच्चे के मुंह को टैप लगा दो, मुंह को बंद कर दो। नाक जाम है तो अपना नाक से सांस लेगा तो जाम ही नहीं रहेगा। अरे जाम नहीं रहेगा, जाम कर देता है। इस मैकेनिज्म को समझते नहीं हो, बहुत मजबूत मैकेनिज्म है। लंग्स नहीं तोड़ पाएगा उस चीज़ को अगर जाम हो जाएगा तो। इसीलिए बिना नॉलेज का दूसरे को ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। मैंने सुना, कमेंट भी किया, अगर साइनोसाइटिस है, साइनस पर वो लेक्चर दे रहे थे, साइनस पर कि अगर नाक जाम है तो मुँह को बंद कर दो, टैप लगा दो। अरे जाम क्यों है इसका ट्रीटमेंट न करो कि मुंह जाम करो। तो ये बात है, जब नाक जाम हो जाता है तो उसके लिए भी मेडिसिन है। उसमें है फिनाइलएफ्रिन, ये डिकंजेस्टेंट है। नाक जो नोज क्लोज है, नाक बंद है, उसको खोलने का काम करेगा। या स्यूडो इफेड्रिन रहेगा, ऑक्सीमेटाजोलिन है, जाइलोमेथाजोलिन है, नेफाजोलिन है, ये सब नाक खोलने का काम करता है। आइए अब एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी में भी दो तरह का है। ICS इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, PDE4 इनहिबिटर, जिसको क्या कहते हैं? हाँ, अब ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है ना। अब ये क्या करता है? जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको ख़त्म करता है। एग्जाम्पल अभी मैं बता रहा हूँ। आइए, अब होता है कि इस तरह की परेशानी है तो उसको एंटीबायोटिक देंगे, ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो एंटीबायोटिक देंगे, चाहे एमोक्सिसिलिन में, एजिथ्रोमाइसिन में, कंडीशन पर है। ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए, तो डॉक्टर से सलाह लेकर के लेना चाहिए। अब आइए इस बात पर
कि कभी कभी ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन देना पड़ता है क्योंकि इधर जाम है, भर मन सांस नहीं ले रहा है, दिक्कत है, परेशानी, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, तो ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन लगाना पड़ सकता है। पड़ता है तो दीजिए, जरूरी है तो। अब आइए, ये सावा, लावा, सामा, लामा पढ़ाए हुए हैं, फिर से एग्जाम्पल दे दिए हैं, सिर्फ पिछली क्लास में पढ़ाए। सावा के अंतर्गत सल्ब्यूटामोल, लिवोसल्ब्यूटामोल आता है। लावा के अंतर्गत फॉर्मोटेरोल, साल्मीटेरोल, इंडाकाटेरोल, है ना। ये सब क्या होता है, ये शॉर्ट है तो ये लॉन्ग है। ये 4 से 6 घंटा काम करता है तो 12 से 24 घंटा काम करता है। इसमें भी ये 4 से 6 घंटा काम करता है तो ये 12 से 24 घंटा काम करता है ना। अलग अलग मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म अलग है ना। ये है बीटा 2 ब्लॉकर्स, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट। ये आई। अब इसमें सामा में एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, लामा में टायोट्रोपियम है, ग्लाइकोपायरोनियम है, ओमेसिलिडिनियम है। ये सब क्या है, ये सब इसके ये ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है। आइए अब इसको समझते हैं। आईसीएस, इसका इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड में ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, मोमेथासोन, ये सब भी आता है, ढेर है, लेकिन मेन जो बराबर चलता है बिक्लोमेथासोन। ये सब क्या है, बिक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन, मोमेथासोन, ब्यूडेसोनाइड, ये इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड है। हाँ, PDE4 फॉस्फोडाइस्टेरेज 4 एंजाइम है, ठीक है। आइए अब मिथाइल जेंथिन में कौन कौन आता है, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, इटोफाइलिन, कैफीन और भी है, ये सब आता है इसमें। अब जानते हैं सब ब्रोंकोडायलेटर है। अब थियोफाइलिन, इटोफाइलिन को जोड़ देते हैं तो डेरिफाइलिन बनता है। डेरिफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर, दम नहीं घुटेगा, सांस ले पाए, उसको कहते हैं डेरिफाइलिन। आज आपने समझ गया कि कौन सा मेडिसिन कब लेना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।